हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के एग्जाम में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चंस लड़ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसका है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है? तो यह है कालिदास का। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है कवि कालिदास का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, ढहते विश्वास। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है गुणवाचक विशेषण है? तो ये अच्छा अच्छा क्या है? अच्छा बुरा, ये जो है ये होता है गुणवाचक। अच्छा बुरा ये होता है गुणवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तब क्या पूछा गया है? इनमें कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? अब नहीं दिया गया है तो गिरीश, ये भी है क्योंकि होता है गिरी जोड़ीस। आपका महेंद्र है, ये होता है महाजोड़ इंद्र। अब एक एक है तो इसका होता है एक जोड़ एक, तो ये भी है क्योंकि यहाँ पर अ होता है। नेक्स्ट आपका है वागपति, तो ये जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, वागपति। ये जो है स्वर संधि नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी आग सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति कहाँ है? तो अगर आपने पढ़े होंगे दिनकर की कविता, तो एक कविता जो है ये दिनकर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, दिनकर की। यह पंक्ति है दिनकर की। तो आपसे अगला पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 9 फरवरी 1938 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 9 फरवरी 1938 को हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है अशुद्ध शब्द है? तो आप देखिए गौर से, इनमें श्रृंगार जो है ये गलत लिखा हुआ है। ये होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। यह एक और होता है, तभी होता है श्रृंगार। यहाँ पर सिर्फ केवल एक दिया हुआ है, तो इस प्रकार श्रृंगार होता है, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका अगला पूछा गया था, मैक्सवेलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? 18 वर्ष की उम्र में। कब किया था? 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1827 में। कब हुआ था? 1827 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये रहने वाले हैं जर्मनी के। ये जो मैक्सवेलर ये रहने वाले हैं जर्मनी के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आपसे पूछा गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओवेन्यो। कौन है? ओवेन्यो। ओवेन्यो जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है? ये जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? तो ये एक क्या है? यह साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, दुर्दांत मानवीय है विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो ये कविता है हिरोशिमा की। कविता जो है हिरोशिमा की। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, औधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो औधर्म, तो मैं बता दूँ उपसर्ग होता है ये किसी शब्द का जो है जुड़ता है शुरू में। उपसर्ग जो है किसी शब्द का जुड़ता है शुरू में आकर जो है उसका पजीकर उसको चेंज कर देता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन है और लगा हुआ है, तो इसमें जो है उपसर्ग है। तो आपसे अगला पूछा गया है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय होता जो है या किसी शब्द का जो है लास्ट में आता है, किसी शब्द का अंत में जुड़ता है। तो लिखाई, इसमें आई प्रत्यय है, आई। लिखाई आपको पूछ रहे कि लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई, कटाई, चटाई, तो इस समय आई प्रत्यय है। याद रखिएगा, लिखाई पूछ रहे या पढ़ाई, कटाई, चढ़ाई या फिर सिलाई, तो इस समय जो है आई प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, आई प्रत्यय। तो आपका अगला पूछा गया था, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जही नेकु सयापन
बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है घनानंद का। किसका है? कवि घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। और जैसे एक जो आप कहानी पढ़े होंगे, आप कहानी पढ़े होंगे विष के दांत, तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक भी हैं नलिनी लोचन शर्मा जी। इनके लेखक हैं नलिनी लोचन शर्मा जी। ये भी आपको याद रखना है, इससे आपको ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपसे अगला पूछा गया था, हिंदी के आदि कवि है। आपसे पूछा गया है कि हिंदी के आदि कवि किसको माना जाता है? तो ये है चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, सावरदया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये है राजस्थानी। सफल सावरदया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, आपसे अगला क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो इसकी भूमिका है निर्णायक। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की निर्णायक भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको चाहिए हिंदी का सब्जेक्ट, अगर आपको जो है हिंदी का चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव डाल दूंगा। मैं इसका जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव डाल दूंगा। तो आपसे अगला पूछा गया था, रंगपात कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रंगपात अगर आपने पढ़े होंगे, दही वाली मगम्मा, एक कहानी है दही वाली मगम्मा, तो उन्हें आपको पता होगा ये जुआरी था। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से किया जाता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगप्पा कौन था और यह मगम्मा से जो है क्या चाहता था। तो ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क के लिए। तो आप सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वाक्य है। आपको 4 वाक्य दिया हुआ है, बोला इनमें कौन वाक्य जो है ये शुद्ध है। तो पहला है आज की तय खबर, जो गलत है ये होता है आज का, सॉरी सही है, नहीं गलत है, ये होता है आज का ताजा खबर, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन भी दिया है रोटी ताजी है, तो ये भी सही, ये सही है। आपका नेक्स्ट दिया गया है दाल अच्छा है, ये होता है दाल अच्छी है, ये भी गलत है। आपका अगला है हवा बहता, ये होता है हवा बहती है, तो ये भी गलत है, यानी आपका ये भी गलत है। आपको ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, रोटी ताजी है। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है रोटी। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .net पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .net ऐप पर। साथ ही .net पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .net ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .net ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए .net ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो ये खाता था पिता। कौन खाता था? पिता। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लगाए थे पैसे चुराने का आरोप। क्या लगाए थे? पैसे चुराने का आरोप। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये चैप्टर जो है बहादुर चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आपको एक क्वेश्चन आता है, इसे आपको जो है एक क्वेश्चन आता है आपको सब्जेक्टिव में, तो इसको अच्छे से रख लीजिएगा। बहादुर को आपको इस तरह क्या है कि बहादुर जो है घर से क्यों भाग गया। आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बहादुर जो है घर से क्यों भाग गया था। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बहादुर जो है घर से क्यों भाग गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इस बार जो है आपको आ सकता है, तो अब इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपसे अगला पूछा गया था, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो इनके लेखक हैं रेनर मारिया सिल्के। कौन है? रेनर मारिया सिल्के। ऑप्शन नंबर डी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हैं रेनर मारिया सिल्के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपको जो है समास प्रत्यय संधि से आपको जो है काफी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा समास को। तो इनमें कौन है? तो इनमें है चौराहा। चौराहा जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर
डी सॉरी मतलब नहीं है, तो नहीं है ये चौराहा जो है, ये नहीं, चौराहा कौन सा है, तो चौराहा हुआ द्विगु समास। ये कौन समास है, तो ये है द्विगु समास। यहाँ चौ लगा हुआ है क्योंकि एक संख्यावाची है, तो अगर आपको पूरी संख्यावाची पूछ दे तो ये होता है द्विगु, याद रखेगा। अगर आपसे पूरी संख्यावाची पूछ दे, शुरू रहता है संख्या जैसे चौराहा पंचवटी, तो ये होता है द्विगु। चौराहा पंचवटी पंचानन, ये होता है द्विगु समास। तो ये जो है राजपुत्र पवनपुत्र वनवास, ये कौन सा है, तो ये है तत्पुरुष। यहाँ पूछ रहा है तत्पुरुष कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आपसे अगला पूछा गया है अव्यवहार्य समास में डैश प्रधान होता है, तो कौन सा प्रधान होता है, तो इसका होता है पूर्व पद प्रधान। अव्यवहार्य समास में होता है पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। होता है, इसको बोलते हैं हम यथासंभव, क्या बोलते हैं, यथासंभव, यानी संभव के अनुसार, यथासंभव प्रतिदिन, ये जो है इसका उदाहरण है। यथासंभव प्रतिदिन, ये इसका उदाहरण है अविभाव का। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था शुद्ध शब्द है, आपसे अगला पूछा गया है कि शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। ये लिखा हुआ है, ये शुद्ध है अभिलाषा का, ये तीनों जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही लिखा है। तो आपसे अगला पूछा गया है घनानंद कवि है, आपसे पूछा गया है कि घनानंद जो है कौन सा कवि है, तो ये कवि है रीतिमुक्त। कौन कवि है, रीतिमुक्त कवि है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। घनानंद जो है एक रीतिमुक्त कवि है। तो आपसे अगला पूछा गया था जन्म से ही पागल है, इसको क्या बोलते हैं, जन्म से ही पागल है, तो इनको बोलते हैं पापाती। क्या बोलते हैं, पापाती। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। आपसे पूछ दे कि जो जन्म से अंधा हो, आपसे पूछ दे कि जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जन्मांध, उसको बोलते हैं जन्मांध। तो आपका अगला क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। आपसे पूछ देगा कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो उसको मना किया था माँ ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का जो है देहावसान हो गया था, तो ये कितने साल के थे, तो ये थे 9.5 साल के। कितने साल के थे, 9.5 साल के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है 9.5 साल के। तो आपका अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो ये कहा है किसे, मैक्स मुलर। किसको कहा है, मैक्स मुलर को। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनके लेखक हैं श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बता दूं कि जितने भी कहानी है, जितने भी कहानी कविता है, उनके लेखक का व्याख्या, जितने भी कहानी और कविता है उनके लेखक का नाम जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको जो है 4 से 5 आपको जो है 4 से 5 मार्क जो आपको रहेगा ही रहेगा, तो इनको अब अच्छे से रट लीजिएगा। तो आपका अगला पूछा गया था स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है वधुत्सव। इससे क्या होता है, इसका होता है वधु जोड़ उत्सव, यानी आपका उ प्लस अ का है, यहाँ पर जो है उ प्लस अ का है, तो ये हो जाएगा वधुत्सव। ये क्या है, तो ये प्रकार का स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है कि ललित संबंध है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित संबंध निबंध है, तो ये किसका निबंध है, तो ललित जो है इसका निबंध कौन सा है, तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। तो आपका अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में से है। क्या क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में से है, तो इसके केंद्र है बिस्मिल्लाह खां। कौन है, बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खां, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी कहानी को, इनसे आपको जो है 1 से 2 मार्क रहेगा ही रहेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद है। क्या क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद है, तो इनमें कौन जो है ये सर्वनाम के भेद है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। ये जो है भेद है सर्वनाम के, ये जो है द्रव्यवाचक, ये क्यों है, तो ये भेद है संज्ञा के, भेद ये भेद है संज्ञा के, द्रव्यवाचक और भवाचक ये भेद है संज्ञा के, और ये भेद है संबंधवाचक सर्वनाम के। तो आपका अगला क्वेश्चन है 3 बेटे की माँ है। कौन है, 3 बेटे की माँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीता जो है
3 बेटे की माँ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो है क्या है, एक सर्वनाम है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, आपको चार दिया गया है, बोला इनमें कौन जो है रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है। तो ये कौन है, जनतंत्र का जन्म। कौन है, जनतंत्र का जन्म। ये जो है किसका पाठ है, तो ये पाठ है रामधारी सिंह दिनकर का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला पूछा गया है, द्वंद्व समास है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है द्वंद्व समास है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है दिन रात, ये कौन सी है, तो ये है द्वंद्व समास। और आप ये पूछ रहे दिन रात भाई बहन, आपसे पूछ रहे कि दिन रात भात दाल भाई बहन, तो ये सब कौन सा होता है, तो ये होता है द्वंद्व समास। अगर आपको कुछ दे दे, आपको बीच दे दो ऑब्लिक देता है, रखेगा, आपको कोई दे दो शब्द, आपको बीच में आपको इसे कुछ दे दे ऑब्लिक टाइप का ऑब्लिक दे दे, तो आपको मारिएगा द्वंद्व समास। जैसे भात दाल लोटा डोरी भाई बहन माता पिता, तो ये होता है द्वंद्व समास। तो आपका अगला पूछा गया है, द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है कौन है द्रवाचक संज्ञा, तो ये है तेल। क्या है, तेल जो है एक प्रकार का द्रवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है, आपसे पूछा गया है कि सरहपाद की कृति है, तो इसका सही उत्तर है दोहा कोश। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बाबा भीम साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपसे पूछा गया है कि बाबा भीम साहेब अम्बेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और इन्हें जो है क्या बोलता है, इन्हें जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें जो है भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे अगला पूछा गया था, कविता नहीं है, इनमें कौन जो है कविता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो है नोट करने के बाद क्या है, ये कविता नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। कहाँ हुआ था, बेगूसराय में। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, इनमें कौन जो है विशेषण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है प्रविशेषण। ये जो है विशेषण का भेद नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किया था किसने। आपसे पूछा गया है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है किसने किया था, ऑज्ञे ने। किसने किया था, ऑज्ञे ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसे तोड़े थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तोड़े थे किसने, मदन ने। तोड़े थे मदन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और ये किस कारण से लिया गया है, तो ये लिया गया है हार और जीत से, हार और जीत से। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जारशाही डैश में थी। आपसे पूछा गया है कि जारशाही डैश में थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पर थी, तो ये थी सोवियत रूस में। कहाँ पर थी, सोवियत रूस में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और जब आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आपको मिलने वाला है संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आपको चाहिए हिंदी का चाहिए। अगर आपको हिंदी का चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन जो है आपको डाल दूंगा। और आपके लिए एक प्रश्न है कि बहादुर घर से क्यों भाग गया था। आपके लिए एक प्रश्न है कि बहादुर जो है घर से क्यों भाग गया था। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है, बहादुर घर से क्यों भाग गया था। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।